दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानी कल्याणी, मेरे यानी अभिमन्यु कुशवाहा के साथ। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने से पहले आप इसके पहले के भाग अगर सुनेंगे तो आपको ये कहानी अच्छी से समझ में आएगी। अब कहानी आगे। 10 मिनट के ब्रेक के बाद कल्याणी अपनी अगली क्लास की तरफ गई। बरामदे में वह सामने से आती एक लड़की से टकरा गई। सॉरी, कल्याणी ने कहा। सॉरी माय फुट, देख कर नहीं चल सकती क्या, अंधी हुई? सामने खड़ी उस लड़की ने कल्याणी को घूरते हुए कहा। जाने देना सिया, बेचारी न्यू एडमिशन है। सिया के साथ खड़ी लड़की निशा ने कहा। मैडम, ये कॉलेज है, तुम्हारे गांव का खेत नहीं जो खुले सांड की तरह चली जा रही हो। सिया के बाएं तरफ खड़ी लड़की अनु ने कहा तो सब हंसने लगे। कल्याणी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप आगे बढ़ने लगी तो सिया ने उसे कंधे से पकड़कर रोकते हुए कहा, आगे से हमारे सामने मत आना। वो क्या है, तुम्हारा चेहरा देख लो तो अगले का पूरा दिन बेकार चला जाएगा। अपने अपमान पर भी कल्याणी चुप रही, उसने कुछ नहीं कहा। तो अनु बोल पड़ी, तेवर तो देखो मैडम जी के, इतना घमंड किस चीज का है अपनी ब्यूटी का। एक बार फिर सब हंसने लगे। ब्यूटी नहीं, ब्लैक ब्यूटी कहो, सिया ने कहा और कल्याणी पर हंसने लगी। कल्याणी अपनी बुक संभाले क्लास की तरफ बढ़ गई। अंदर चल रहे गुस्से की उथल पुथल आंखों तक आ गई और कल्याणी की आंखों से बहकर आंसू गले तक आ गए। उसने वही ही सावधानी से आंसुओं को पोंछा और क्लास में दाखिल हुई। यहाँ भी कुछ लड़के लड़कियां बैठे थे। कल्याणी सुबह की वस्तु स्थिति में अवगत, इसलिए पहले ही जाकर पीछे की सीट पर बैठ गई। लड़कियां बातों में लगी थी। कल्याणी गड़ाए टेबल पर देखती रही, अपनी नजरें गड़ाए। कुछ देर बाद सिया अपनी सहेली निशा और अनु के साथ क्लास में आई और आगे की बेंच पर जम गई। सिया ने पलट कर देखा और जैसे ही कल्याणी पर नजर गई, एक बार फिर कल्याणी का मजाक उड़ाते हुए कहा, ब्लैक ब्यूटी इज हियर। पर कल्याणी ने ध्यान नहीं दिया। कल्याणी अपनी किताब खोलकर पढ़ रही थी। तभी एक मीठी सी आवाज उसके कान में पड़ी, एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहां बैठ सकती हूं? कल्याणी ने किताब से ध्यान हटाकर देखा। बाईं तरफ एक प्यारी सी लड़की ओठों पर मुस्कान लिए कल्याणी की तरफ देख रही थी। कल्याणी ने अपनी बुक साइड में खिसकाई और खुद खिसक कर उसके सामने बैठने की जगह बना दी। थैंक यू, लड़की ने मुस्कुरा कर कहा। कल्याणी मुस्कुरा दी। हाय, मेरा नाम शालिनी है, और तुम्हारा? लड़की ने अपना हाथ कल्याणी की तरफ बढ़ाकर कहा। कल्याणी ने अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाया और धीरे से कहा, मेरा नाम कल्याणी है, कल्याणी मेहता। शालिनी, नाइस नेम, तुम्हारा नाम तो कुछ यूनिक सा है। कल्याणी, लाइक जैसे किसी राजकुमारी का नाम हो। कल्याणी मुस्कुरा दी और मन ही मन खुद से कहने लगी, राजकुमारी। राजकुमारी कभी काली नहीं होती। खैर, तुम नहीं समझोगी। कल्याणी को चुप देखकर शालिनी ने कहा, वैसे तुम्हारे पास और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड हिंदी लेक्चर, कल्याणी ने कहा। वाओ, मैंने भी यही सब्जेक्ट लिए हैं, फिर तो हम दोनों साथ साथ ही पढ़ेंगे, शालिनी ने एक्साइटेड होकर कहा। हमारी हिस्ट्री की क्लास कल सुबह 10 बजे रूम नंबर 201 में स्टार्ट होगी, कल्याणी ने उसे बताया।
थैंक यू सो मच यार, आज की क्लास तो मैंने मिस कर दी, शालिनी ने अफसोस जताते हुए कहा। कल्याणी उसके मासूम चेहरों की तरफ देखने लगी। शालिनी बहुत ही प्यारी लड़की थी। जब वह बात करती तो उसकी पलकें बार बार झपकती थी और उसके चेहरे पर स्माइल हमेशा बनी रहती। कल्याणी को अपनी ओर देखता पाकर शालिनी ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, फ्रेंड्स। कल्याणी ने सुना तो उसको अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। कोई खुद चलकर उससे दोस्ती करने के लिए पूछ रहा है। कल्याणी ने कुछ नहीं कहा तो शालिनी ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़कर शेक हैंड करके कहा, आज से हम दोस्त, अच्छे वाले दोस्त। मैं कॉलेज में नई हूँ और यहाँ किसी को जानती भी नहीं। वैसे भी हमारे सब्जेक्ट सेम है तो दोनों साथ साथ ही रहेंगे, इसलिए तुम्हें दोस्त बनाया। कल्याणी ने महसूस किया कि ये कोई सपना नहीं है, सच है। शालिनी उससे सच में दोस्ती करना चाहती है। कल्याणी ने ओके कहा तो दोनों मुस्कुराने लगे। शालिनी ने कल्याणी से उसका कांटेक्ट नंबर लिया और अपना नंबर भी उसके बुक में लिख दिया। ओ ब्लैक ब्यूटी, इधर आना, सिया ने कहा। कल्याणी ने सुना और इग्नोर कर दिया। उसने साइड में देखा, शालिनी वहां नहीं है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त को ऐसा बोलने की? शालिनी ने गुस्से में सिया से कहा। लड़कियां सभी उन्हें देख रहे थे। कल्याणी ने देखा तो उठकर तेजी से शालिनी की तरफ गई और उसे वहां से चलने को कहा। तभी सिया ने कल्याणी का मजाक उड़ाते हुए कहा, इसको बुरा नहीं लग रहा तो तुझे क्यों लग रहा? वैसे भी तो ये ब्लैक ब्यूटी ही है। सिया की बात सुन सारी क्लास हंसने लगी। हाँ है ये काली, पर इसका सिर्फ रंग ही काला है। बाकी तुम लोगों की तो सोच, दिल, दिमाग और नियत सब काली है। और रही बात ब्यूटी की तो वो तो तुम में है ही नहीं। फेस पर जो आधा किलो मेकअप थोपा है उसके बाद भी बदसूरत ही लग रही हो। शालिनी ने कहा तो सिया गुस्से में आग बबूला हो गई। यू बिच, तेरी ये मजाल, कहकर सिया ने जैसे ही शालिनी की तरफ हाथ बढ़ाया, शालिनी ने तेजी से उसका हाथ पकड़ा और मोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। सिया दर्द से बिलबिलाने लगी तो शालिनी ने धीरे से उसके कान में कहा, दोबारा ऐसी हरकत की ना तो खाने और धोने के लिए सिर्फ एक ही हाथ बचेगा। कल्याणी को सॉरी बोल। सॉरी कल्याणी, सिया ने दर्द से तड़पते हुए कहा। शालिनी ने सिया का हाथ छोड़ दिया। कल्याणी और बाकी के स्टूडेंट शालिनी को देखते ही रह गए। कल्याणी को शालिनी पहले सीधी सादी लगी, पर अचानक उसका यह रूप देखकर कल्याणी बहुत चक्की रह गई। शालिनी ने अपनी और कल्याणी की बुक्स उठाई और उसका हाथ पकड़कर क्लास के बाहर आ गई। शालिनी, ये सब अभी जो क्लास में हुआ वो सब क्या था? कल्याणी ने पूछा। शालिनी चलते चलते एकदम से कल्याणी के सामने आ गई और कहने लगी, कल्याणी, पहले जो थी वो भी मैं ही थी और कुछ देर पहले जो भी थी वो भी मैं ही थी। हम सब यहाँ पढ़ने आए तो बेवजह किसी की बदतमीजी क्यों बर्दाश्त करें? और वैसे भी जितना तुम किसी के दबोगी वो लोग उतना ही दबाएंगे। तुम्हें इन सब से डर नहीं लगता? कल्याणी ने अपनी आंखें बड़ी करके कहा। डर? वो भी इन लोगों से? बिल्कुल नहीं। मेरे पापा ने सिखाया है, अगर तुम सही हो तो किसी से मत डरो।
शालिनी ने बेफिक्री से कहा। तुम्हारे पापा? कल्याणी ने कहा। हाँ, मेरे पापा एक आर्मी ऑफिसर हैं और अभी वो कश्मीर के बॉर्डर पर हैं। उन्होंने हमेशा मुझे अपने हक के लिए लड़ना सिखाया है। उनकी बेटी होकर डरना मेरे लिए शर्म की बात होगी। शालिनी ने मजबूती से कहा। कल्याणी को महसूस हुआ कि सच में शालिनी एक बहादुर और मजबूत लड़की है जो परिस्थितियों में लड़ना जानती है। घड़ी में 11:45 हो रहे थे। शालिनी ने कल्याणी का हाथ पकड़ा और उसे कैंटीन की तरफ बढ़ने लगी। अब कहाँ जा रही हो? कल्याणी ने उसे रोकते हुए पूछा। कैंटीन। बहुत जोरों से भूख लगी है यार, शालिनी ने कहा। पर क्लास? कल्याणी ने चिंता जताई। अरे क्लास कल से ले लेना, एक दिन पढ़कर कौन सा कलेक्टर बन जाओगी तुम। अब चलो भी, शालिनी ने उसे घसीटते हुए कहा। कल्याणी को शालिनी बिल्कुल बच्ची सी लगी। उसमें एक अल्हड़पन था जो अक्सर इस उम्र में होता है। कल्याणी एक बार फिर अपने ख्यालों में खो गई। मेरी भी तो इतनी ही उम्र है, फिर मैं क्यों बाकी लोगों की तरह खुश क्यों नहीं हूं? अगर ये रंग ना होता तो मुझे लोग पसंद करते, मेरे आसपास रहते और मैं भी खुश रहती। कल्याणी को सोच में डूबे देखकर शालिनी ने कहा, कहाँ खो गई? कहीं नहीं, चलो, कल्याणी ने कहा। दोनों आकर कैंटीन में बैठ गई। शालिनी ने दोनों के लिए कॉफी और सैंडविच ऑर्डर किया। तुम्हारे घर में कौन कौन है? कल्याणी शालिनी ने कहा। घर में मम्मी पापा और एक छोटा भाई रवि है, कल्याणी ने बताया। दोनों बैठकर एक दूसरे के घर वालों से लेकर पसंद नापसंद की बातें करने लगी। कॉफी और सैंडविच आ गई। दोनों ने सैंडविच खाया और कॉफी पीने लगी। कॉफी पीते पीते कल्याणी ने शालिनी से पूछा, तुम इतनी अच्छी हो, दिखने में भी बहुत सुंदर हो, बहादुर हो, तो फिर तुमने मुझसे दोस्ती क्यों की, जबकि कॉलेज में तो कोई भी तुम्हारा दोस्त बन जाता। तुम ना बड़ी बुद्धि हो। अच्छा बताती हूँ, मैंने तुमसे दोस्ती क्यों की। जब सिया और उसकी दोस्त तुम्हारे साथ बाहर बरामदे में बदतमीजी कर रही थी, तब मैंने भी वहीं थी, लेकिन तुमने उन्हें कुछ नहीं कहा, चुपचाप उनकी बकवास सुनती रही। तुम चाहती तो उन्हें जवाब दे सकती थी, पर तुमने नहीं दिया और आगे बढ़ गई। लेकिन तुम्हारी आंखों से जो आंसू आए तो समझ आया कि तुमने उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया। उन्होंने तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाया, तुम्हारे रंग का। शालिनी ने कहा तो कल्याणी उसकी ओर देखने लगी। शालिनी ने कॉफी खत्म की और मग नीचे रखते हुए कहा, हाँ कल्याणी, और शायद तुम भी अपने रंग को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझती हो। जिस दिन तुम्हारे ये बात समझ में आएगी, उस दिन तुम जागोगी नहीं। क्या हो? शालिनी की बात सुनकर कल्याणी फिर सोच में पड़ गई। शालिनी का स्वभाव और नेचर उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। कभी शालिनी बहुत प्यारी लड़की बन जाती, कभी झांसी की रानी बन के झगड़े में कूद पड़ती, कभी बच्चों की तरह जिद करती, तो कभी गंभीरता से आदर्शवादी बातें करने लगती। कल्याणी को शालिनी बड़ी रहस्यमयी लगी। कब उसका कौन सा नेचर सामने आ जाए। खैर, कैंटीन का बिल भर के दोनों बाहर आ गए।
अगली क्लास का प्रोफेसर नहीं आया था, इसलिए कल्याणी और शालिनी ने अपना कॉलेज देखने की सोची। दोनों कॉलेज देखने निकल पड़ी। हर क्लासरूम, लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लास, प्रिंसिपल ऑफिस, हॉल, गार्डन, छत, बरामदे और स्टाफ रूम सबका चक्कर लगा डाला। इस 1 घंटे में शालिनी ने अपने बचपन के ना जाने कितने ही किस्से कल्याणी को सुनाकर कभी चौंकाया तो कभी खूब हंसाया। आगे ही क्लासें लेकर दोनों अपने अपने घर निकल गई। कल्याणी बहुत खुश थी। इतने दिनों बाद ही सही उसे शालिनी जैसी दोस्त जो मिल गई थी। कॉलेज का पहला दिन कल्याणी के लिए बहुत सस्पेंस भरा और रोमांचक रहा। जहां निशांत जैसे सीनियर्स मिले, अतुल जैसा प्रोफेसर, सिया और उसकी दोस्तों जैसी लड़कियां और शालिनी जैसी एक प्यारी दोस्त। कॉलेज को लेकर जो डर उसके मन में था कुछ कुछ कम हो गया। कल्याणी जैसे ही घर आई, मम्मी ने बताया कि उसकी दादी माँ आई हुई है। कल्याणी की दादी गांव में रहती है। साल में 1-2 बार सबसे मिलने आ जाती है, पर दादी कल्याणी को बिल्कुल पसंद नहीं करती है और कल्याणी हमेशा उनका प्यार पाने की कोशिश में लगी रहती है। वह इसी उम्मीद में उनकी सेवा करती है कि एक दिन वो कल्याणी को प्यार से गले लगाएगी, जैसे उसके छोटे भाई रवि को लगाया करती है। कल्याणी अपना बैग रखा और अंदर दादी के पास गई। दादी सोफे पर बैठी रवि को लाड प्यार कर रही थी। कल्याणी ने जाकर दादी के पांव छूकर कैसी हो दादी। कल्याणी को देखते ही दादी के चेहरे के भाव बदल गए। दादी मुंह बनाते हुए कहा, दूर हट कलूटी, तेरा रंग लग गया तो कभी न छूटेगा। दादी की बात सुन कल्याणी का चेहरा उतर गया। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम कल्याणी है दादी। ओहो, बड़ी आई अपना नाम मुझे बताने वाली। एक तो तेरा रंग ऐसा ऊपर से नाम रखा है कल्याणी। कहकर दादी ने चश्मे के अंदर से ही कल्याणी को घूरा। कल्याणी के ये अपमान सह ना सकी उसकी आंखें। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह कमरे से बाहर चली गई। दरवाजे पर उसे चाय का एक कप लिए मम्मी मिली। उन्होंने जब कल्याणी की आंखों में आंसू देखे तो समझ गई। दादी को चाय देकर वह सीधा कल्याणी के कमरे में आई। कल्याणी तकिए में मुंह छुपाए रो रही थी। कल्याणी की मम्मी सीमा उसके लिए सिरहाने बैठी और प्यार से कल्याणी के सर पर हाथ रखकर कहा, कल्याणी ऐसे नहीं रोते बेटा। दादी तो हमेशा से ऐसी ही है, उनकी बात का क्या बुरा मानना। दादी ऐसी नहीं है, मेरा ये काला रंग हमेशा से ऐसा है, इसलिए हर कोई मुझे अपमानित करता है। कल्याणी ने रोते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। भगवान ने इंसान को 2 ही तो रंग दिए और दोनों ही अपने आप में श्रेष्ठ हैं। तुम ऐसी बातें सोचकर अपना दिल छोटा मत करो, सीमा ने कल्याणी को समझाते हुए कहा। मम्मी, आपने मेरा नाम कल्याणी क्यों रखा? कल्याणी का सिसकना जारी था। कल्याणी माँ काली का अवतार होता है बेटा, और उन्हीं के आशीर्वाद से तुम हमारी जिंदगी में आई हो। सीमा ने प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए कहा। आपसे एक बात पूछूं कल्याणी? कल्याणी ने सीमा से पूछा। हाँ पूछो, सीमा ने कहा। दादी माँ मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है मम्मी?
कल्याणी की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। कल्याणी की बात सुनकर सीमा उदास हो गई और कहा, तुम्हारी दादी को हमेशा से ही पोता चाहिए था ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके। कितने ही सालों के बाद तुम्हारा जन्म हुआ, पर जब दादी को पता चला कि लड़का नहीं लड़की हुई है तो उन्होंने तुम्हें देखा तक नहीं। तुमसे ज़्यादा उनके लिए अपना वंश चलाना ज़्यादा जरूरी था और उनकी वो नफरत आज भी है। आज भी वो मेरे काले रंग पर ताने मारती हैं। मेरा काला रंग ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया मम्मी, कल्याणी ने कहा और रोती हुई वो वहां से उठकर चली गई। सीमा कल्याणी की तरफ समझ सकती थी। सीमा कल्याणी की तकलीफ समझ सकती थी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर गालों पर आ गए। सीमा ने अपनी आंसू पोंछे और कहा, काश तुम समझ पाती कल्याणी कि सिर्फ तुम्हारे रंग ही काला है पर तुम्हारा मन बिल्कुल साफ है।